द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना की महामारी में पूरी तरह से मोदी सरकार फेल हुई है, ये बात पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। जाहिर सी बात है कि अदालतें भी इनसे वाकिफ़ हैं। देश की कई अदालतों ने, कई हाई कोर्ट्स ने जो है सो इस पर मोदी सरकार को लताड़ा है। अब जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अख्तियार किया है और पूरी सख्ती से सरकार से सवाल पूछे हैं कि आपकी जो नीतियाँ हैं या उनके रास्ते हैं या उनके पैमाने हैं वो क्या हैं, आप क्लियर कीजिए। आप जो बातें कहते हैं वो सब कुछ समझ से परे नज़र आती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा जागिए और ये देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने झंझोड़ा है मोदी सरकार को। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो गोदी मीडिया पर बैठकर दिन भर जो है सो अपनी सरकार का बखान करते रहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं और हम वैसा करने जा रहे हैं, हम 2021 के अंत तक पूरी वैक्सीनेशन कर लेंगे। लेकिन मामला देखिए वैक्सीनेशन पर ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन की पॉलिसीज़ पर पूरी तरह से जो है सो सवाल या निशान लगाया है और पूरी तरह से उनके नियमों पर उंगली उठाई है। साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी एक कहानी आपको बताएंगे, पूरी इस खबर को बताएंगे विस्तार से कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को लताड़ा है। जी हाँ, मामला वैक्सीनेशन का है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि पहले भी इससे पहले विवाद हुआ था जब विपक्षी दलों ने ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि साहब जो 200-250 रुपये की वैक्सीन आती थी, आ रही थी, केंद्र सरकार को मिल रही थी, तो फिर केंद्र सरकार ने राज्यों को जो है सो ग्लोबल टेंडर करने के लिए क्यों कहा। यानी कि जो है सो ये बड़े आरोप लगे थे कि जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कदम उठाया है क्योंकि फिर जो है सो कंपनीज़ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने मनमाने ढंग से ये जो है सो वैक्सीन को बेचेंगी या केंद्र सरकार को बेचेंगी। साथियों, ये बड़ा आरोप शुरुआत से लग रहा था। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि साहब अगर थोक में ज़्यादा खरीदने से सस्ते में मिलती है वैक्सीन तो फिर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ऐसा क्यों किया। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से साफ सवाल पूछे हैं और सख्त टिप्पणी की है। मामला राज्यों द्वारा कोरोना टीके खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने, टीकों के अलग अलग दाम से जुड़ा था। कोर्ट ने पूछा, यह केंद्र की यही नीति है कि राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। जी हाँ, मतलब सोचिए कि किस तरह से कोर्ट के ये जो शब्द हैं। केंद्र कहता है कि थोक में खरीदने से उसे टीका कम कीमत पर मिलता है तो राज्यों के लिए ज़्यादा कीमतें क्यों। जी हाँ, ये बड़ा सवाल। और जैसा कि मैंने पहले कहा, विपक्ष ये पहले से सवाल उठाता रहा है और ये आरोप लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने या उन्होंने जो लाई है वो इसी वजह से लाई है ताकि जो टीका बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनको मुनाफा मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। जाहिर सी बात है, आप अगर देखें तो बहुत जगहों पर टीका 1800 रुपये का लगाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार को 200-250 रुपये में आ रहा था, या केंद्र सरकार जो 200-250 रुपये में टीके लगा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र कहता है कि थोक में खरीदने से उसे टीका कम कीमत पर मिलता है तो राज्यों के लिए ज़्यादा कीमत क्यों। उसके अलावा पूरे देश में एक कीमत होनी चाहिए। आप ये मत बताइए कि आप केंद्र हैं इसलिए आपको ही पता है कि क्या सही है। ऐसे मामलों में दखल के लिए कोर्ट के पास पर्याप्त अधिकार हैं। जी हाँ, कोर्ट के सख्त शब्दों को आप देखिए कि कोर्ट ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को कहा है कि आप ये मत बताइए कि आप सरकार हैं तो आप ही जो चाहेंगे तय कर लेंगे। जहां कोर्ट के पास, अदालत के पास अधिकार है इन सब मामलों में दखल देने का। साथियों, असल में सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में कोविड मैनेजमेंट से जो जुड़ी याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर इस तरह की सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि साहब आपके जो कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी आप देखिए कि अगर एक आदमी जो है सो झारखंड का मजदूर है, वो राजस्थान में है, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी कि जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया की जो बात है उस पर भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को लताड़ा है। देखिए यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक और खबर हम जो हेडलाइन है वो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकार हालत देखकर पॉलिसी बदले। केंद्र बोला पॉलिसी पत्थर पर लिखी इबारत नहीं जो बदल ना सके। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ तो केंद्र ने ये कहा है कि साहब ये कोई पत्थर पर लिखी हुई इबारत नहीं है जो बदली ना जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखिए आगे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर भी सवाल किया। अदालत ने कहा कि झारखंड के किसी मजदूर का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। केंद्र डिजिटल इंडिया की बात करता है लेकिन ग्रामीण इलाके में हालात अलग हैं। जी हाँ, बार बार जो है सो केंद्र डिजिटल इंडिया, अगर आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही जब नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी उसमें भी डिजिटल इंडिया का ही बखान कह रहे थे और उसमें भी जो उसी के, क्योंकि उनके पास और कुछ कहने को था नहीं, तो उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात को जो इतने पुराने समय से जो लगातार करें हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, उस समय भी वो डिजिटल इंडिया की ही बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि केंद्र डिजिटल इंडिया की बात करता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं। जी हाँ, मजदूर जो हल चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, इन लोगों को डिजिटल इंडिया से मतलब नहीं है, इनको वास्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ज़मीनी हालात को ध्यान में रखकर पॉलिसी में बदलाव ज़रूर करना चाहिए। इस पर केंद्र ने जवाब दिया कि पॉलिसी पत्थर पर लिखी इबारत नहीं जिसे बदला ना जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी पॉलिसी लचीली है। केंद्र जो है सो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि साहब हमारी जो पॉलिसी लचीली है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मुद्दा हो पूरे देश में वैक्सीनेशन का दाम एक हो। मैंने पहले भी दूसरी खबर पढ़कर आपको सुनाई कि किस तरह से अदालत ने वैक्सीनेशन के दाम पर सवाल उठाए। यहाँ पर भी वही लिखा है कि केंद्र कहता है कि ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अगर आपका यही तर्क है तो राज्यों को वैक्सीन के ज़्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं? देश भर में वैक्सीनेशन के दाम एक जैसे रखे जाने की ज़रूरत है। पिछले 2 महीने में महामारी बढ़ी है। अदालत ने कहा कि साहब पूरे देश में जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ वैक्सीनेशन होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा महामारी, और हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर भी जो है चेतावनी मिल चुकी है कि तीसरी लहर भी कभी भी आ सकती है। और जब दूसरी लहर में ऐसा हाल है तो फिर तीसरी लहर में क्या होगा, क्योंकि पहली लहर के बाद कोई तैयारी नहीं हुई थी। दूसरी लहर भी जब आई तो दूसरी लहर से निपटने के लिए ही सारे काम किए गए हैं। तीसरे लहर की भी तैयारी शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी। उसके बाद दूसरा मुद्दा अदालत ने जो उठाया वो ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। जी हाँ, पहले भी जैसा कि हमने कहा, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जिन ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल प्रणाली से वाकिफ़ नहीं हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा रहा है, ये अदालत ने सवाल पूछा है। उसके बाद आपने कहा था, अदालत पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने कहा था कि ग्रामीण NGO के ज़रिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी अदालत के क्लर्क और सचिवों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की है ताकि ये जान सके कि ऐप किस तरह से काम करती है। तो ये जो ऐप है, कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई है और साफ तौर से कहा है कि इस पर भी आप ध्यान रखें कि एक अगर झारखंड का मजदूर है तो वो राजस्थान में कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा। तीसरे नंबर का जो अदालत ने जो बात कही है वही है ज़मीनी हालात से वाकिफ़ हो पॉलिसी मेकर्स। जाहिर है हमारे देश की जो ज़मीनी हालत है वो बिल्कुल अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है उससे बिल्कुल अलग है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हिदायती लहजे में कहा, जी हाँ, हिदायत देते हुए मतलब डायरेक्शन देते हुए, निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बताया गया है। इसमें डिजिटल इंडिया के असल हालात को ध्यान में नहीं रखा गया। पॉलिसी बनाने वालों को ज़मीनी हालात से वाकिफ़ होना ही चाहिए। अगर हमें ये करना होता तो हम 10-15 दिन पहले ऐसा कर चुके होते। हम चाहते हैं कि आप हकीकत से वाकिफ़ हों कि देश में क्या हो रहा है, आप ज़रूरी बदलाव करें। जी हाँ, केंद्र सरकार को जो है सो निर्देश देते हुए कहा है, आपको हिदायत देते हुए कहा है कि आप इसमें ज़रूरी बदलाव करें। जो चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है साथियों, वो ये है कि झारखंड के मरीज़ का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कैसे होगा। जी हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ और कई बार बताया मैंने, उस पर भी सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घेरा है। उसके बाद जो 5वीं बात कही है, अपनी पॉलिसी स्पष्ट कीजिए। साथियों, शुरुआत से ही कई अदालतों ने ये बात और कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आई है और ये कही गई है कि आपकी पॉलिसी स्पष्ट कीजिए कि आप कोरोना से लड़ाई में किस तरह की आपकी पॉलिसी है, क्या रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी के पास या भारत सरकार के पास। उस पर सवाल उठा चुकी है सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से कहा है कि क्या केंद्र की पॉलिसी ये है कि राज्य और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कर सकते हैं या फिर केंद्र नोडल एजेंसी की तरह उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करेगी। पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। इस पॉलिसी को लेकर आपके पास क्या तर्क हैं, हम इस बारे में स्पष्टता चाहते हैं। जी, अदालत ने कहा कि भैया आप स्पष्ट रूप से
बताइए कि आपकी पॉलिसी क्या है। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की, केंद्र सरकार को लताड़ा है, उसके बाद केंद्र सरकार ने की तरफ से क्या जवाब मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, साल के आखिर तक सभी को वैक्सीनेशन। वैसे तो ये तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि केंद्र साल के आखिर तक सबको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी भले ही बार बार कहती रही हो, लेकिन इनके वादे भी और इनकी बातें सब जुमले ही नज़र आती हैं। अब आप देखिए कि वैक्सीन सबसे पहले भारत में बनी, उसके बाद भी कमी भारत में ही पड़ गई। यही सवाल बार बार जो है सो विपक्ष भी उठाता रहा। देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले ही, कि प्रियंका ने मोदी सरकार से किया सवाल, दुनिया में दूसरा बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश होते हुए भी वैक्सीन कैसे कम पड़ गई। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भारत था, उसके बाद भी भारत में ही वैक्सीन कम क्यों पड़ गई। साथियों, ये बड़े सवाल उठते रहे हैं और ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि साहब जो दूसरे मुल्क थे, बड़े मुल्क थे, उन्होंने पिछले साल ही जो सो गर्मी में वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने कब दिया है वैक्सीन का ऑर्डर? जनवरी के 2021 में। तो साथियों, आप देखिए कि किस तरह से सरकार लापरवाह रही है और ये बात अदालतें भी जानती हैं। यही वजह है कि बार बार अदालतों से फटकार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।